हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। और सिकंदर बनना है तो बहुत जीत चाहिए, ठीक है, एक जीत से सिकंदर नहीं बना जा सकता। चलिए इसी जोशीले वक्तव्य के साथ आज की क्लास की आगाज करते हैं। और देखिए हमने एक गड़बड़ी कर दी थी, ये कि प्रतिशत का जब बेसिक का वीडियो हमने डाला था तो ये हो गया था कि उसमें वॉइस अच्छे से नहीं जा पाया। माइक मेरा लगा हुआ था लेकिन माइक वर्क नहीं कर रहा था, ये बात मुझे पता नहीं चला। इसलिए मैंने ये सोचा कि आपने उस तरह के भी वीडियो को इतना प्यार दिया कि वह 1K होने जा रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो चीज़ 1K हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उसको फिर से हम अच्छे से आप लोग के सामने पेश करें ताकि आप लोग समझ पाएं, क्योंकि मैंने ये बात कही है आपसे, प्रतिशत सिर्फ प्रतिशत नहीं, ये पूरे अंक गणित की अर्थमेटिक की रानी है। इस रानी को सजा के रखिए और तभी ये आपको आगे बढ़ा पाएगा, ठीक है। मतलब प्रतिशत बहुत ही जरूरी है हम लोग के लिए। प्रतिशत देखिए डिफिनीशन पे मुझे जाना नहीं, डिफिनीशन बहुत कुछ कहता है। प्रतिशत प्रत्येक शत का बात करें प्रति 100 पर वो बात होता है, ठीक है, मानते हैं। प्रतिशत सीखने के लिए हमको बेसिक स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से करना पड़ेगा कि आपको दो चीज आना चाहिए। क्या? पहला प्रतिशत से भिन्न में चीजों को बदलना। ये क्या किस चीज का बात कर रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी वैल्यू अगर यदि प्रतिशत में दिया हो तो उसको फ्रैक्शन में, भिन्न में, बटा में कैसे लिखा जा सकता है। जैसे आपने ये चीज सुना होगा कि 50% मतलब 1/2, आधा। आप बोलते हैं कि मुझे इस प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा चाहिए, मतलब आधा हिस्सा चाहिए। जो अनपढ़ रहता है, जिनको नहीं जानकारी रहता प्रतिशत का, वो भी बोलते हैं कि 50% हमरा चाहिए तो चाहिए, नहीं तो लड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो लड़ाई नहीं करना, हम लोग को सीखना है। तो ये चीज आता कहाँ से? ये चीज वहीं से आता है। देखिए हम इसको बदलेंगे, 50% लगाए, मतलब इसके साथ 100 का कंपेरिजन किया गया 100 पे, तो 50, और जब प्रतिशत ये हटाइएगा ना तो बटा में 100 देके जाएगा। ये वैल्यू जब हटता है तो बटा में 100 देके जाएगा। और ये कितना? 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और आपने काटा तो देखा 1/2। ठीक सेम इसी तरह से अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि ये चीज मुझे जानने का क्या जरूरत है। ये चीज मुझे जानने का क्या जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ इतना जरूरत है कि कोई भी वैल्यू का 50% आ जाए तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कीजिएगा, सीधे उसका आधा कर देंगे, तो बात बराबर है। जैसे कोई बोले कि 200 का 50% कितना होगा, मैंने ये चीज देखा कि 50% आधा है, मतलब 200 का आधा कितना? 100 रुपया, 100 हो जाएगा, ठीक। ये चीज लिख पाएंगे हम लोग बहुत आसानी से, बिना कोई ओल झोल किए हुए, ठीक। तो ये वैल्यू जब पता रहता है ना तो हम आसानी से चीजों को लिख पाते हैं, सॉल्यूशन आसानी से दे पाते हैं। दूसरा देखिए, अगर यदि ऐसा आ जाए 33.1/3%, तो आप क्या बोलिएगा कि इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करने पे इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या होता है? 33 तिया 99, और जो आता है वो जुड़ जाता है, 99 और 100, 100/3। और जब आप ये प्रतिशत हटाइएगा तो फिर से बटा में 100 देके जाएगा। ये 100 इस 100 को काट देगा और ये कितना? 1/3। मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि ये सारी चीजें बहुत ही इजी है, बट ये ध्यान में रखना पड़ेगा हमको। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सारे क्वेश्चन में ये चीज कन्वर्ट करके ही लाए। हम डायरेक्ट बोलेंगे, कहीं भी लिखा मिल जाए 50% तो हम उसका आधा करने का कोशिश करेंगे, और कहीं लिखा मिल जाए 33.1/3%, मतलब 1/3 करने का कोशिश करेंगे। आप इस चीज को जान रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज को लिखते जाते हैं अब सीक्वेंसली। ये इसके बाद 25% का बात करें तो आप बोलिएगा 25%, 25/100 हो जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे, बटा में 100 देंगे, ठीक। और ये कटेगा एक बार में, ये 4 बार में, ये 1/4। ऐसे ये चीज याद रखना है। और याद रखने का तरीका क्या है? एक तो तरीका आप रट्टा मारिए, और दूसरा तरीका जो आप कर सकते हैं और यूज में ला सकते हैं, जब इसको ज्यादा यूज में लाइएगा तो ये खुद ब खुद कहेगा कि तुम मेरा इतना यूज कर रहे हो, आप मेरा इतना यूज कर रहे हो, तो मैं इन चीज़ों को
आपके साथ शेयर करूंगी। मतलब ये जैसे आप ये देखिएगा 10 से 15 बार या फिर 5 से 10 बार, तो आप इसके फ्रेंड हो जाइएगा, फ्रेंड बन जाइएगा। तो खुद ब खुद कहिएगा अरे 25% इसको तो मैं जानता हूँ, ये 1/4 है। ठीक, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन हम सिखाने का कोशिश कर रहे हैं आप लोग को। देखिए आगे हम फटाफट इधर से कन्वर्ट करके दिखा दिए। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं। डायरेक्ट समझने की कोशिश कीजिए। आप क्या कीजिएगा, आप वीडियो देखिएगा ही नहीं, सिर्फ जो हम लिखे उसको कन्वर्ट करके लाइएगा। जैसे देखिए ये 1/4, फिर उसके बाद क्या 20%, 20% का वैल्यू आ जाए तो ये 1/5 होता है भैया। फिर 16.2/3%, ये कितना होता है 1/6%। ठीक, उसके बाद 14.2/7% कितना होता है 1/7। फिर 12.1/2%, ये कितना होता है, ये होता है 1/8। और फिर 10% आ जाए तो 10% 1/10 होता है। और फिर अगर यदि एक ऐसा दे दे, कैसा दे दे, और 1/9 छूट रहा है, आप लोग बताएं नहीं मुझे, 1/9 छूट रहा है, कोई बात नहीं, लिखते हैं 1/9 कितना हो जाएगा 11.1/9 रहेगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/9। ठीक, और ऐसा 10%, अब 10% कितना 1/10, फिर 9.1/11%। देखिए बेसिक एसएससी जीडी के लिए इतना बहुत ज़रूरी है, इतना आपके माइंड में होना चाहिए। ये आपके लिए सवालों को आसान कर देगा। जैसे कोई संख्या का बोले, कोई संख्या का इतना प्रतिशत कितना होगा, तो हम डायरेक्ट ये चीज़ सॉल्व ना करते हुए डायरेक्ट बोलेंगे अरे ये वैल्यू है, मतलब 1 उस संख्या का 1/11 कर देंगे और हम उत्तर दे पाएंगे। ठीक, चलिए ऐसा याद हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये सब चीज़ों को थोड़ा चेंज करके भी आ जाए, 12.5% है तो ये ऐसे भी तो लिख सकता है, वो कंफ्यूज नहीं होइएगा। 12 और ये आधा 12.5 ऐसे भी लिख सकता है। 33 इसको कभी कभी कैसे लिखता है 33.33% ऐसे भी लिख सकता है। दोनों एक ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है, फंसिएगा नहीं। ठीक, अब हम क्या करते हैं ये चीज़ देखें। अगर यदि ये बोलते हैं कि प्रतिशत से जब हम भिन्न में जा सकते हैं, तो भिन्न से प्रतिशत में भी तो हम आ सकते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल आ सकते हैं आप, लाने का सिर्फ जज्बा होना चाहिए और लाएंगे। क्या, लाने का सिर्फ जज्बा होना चाहिए, सफलता तो मिलेगी, बस जोशो और जुनून वो बरकरार रखना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं 50% 1/2, तो 1/2 को 50% में कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं। ठीक, बने रहिए वीडियो में। देखिए इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद उल्टा करके दिखाते हैं। ज़्यादा नहीं बना के दिखाएंगे हम, 2-4 ही बना के दिखाएंगे, आप देखिएगा। जैसे अबर क्या करना है, अबर ये करना है कि भिन्न लिखा रहे, जैसे 1/2, आप तो जानते हैं 1/2 होता है 50%, लेकिन 1/2 आएगा कैसे प्रतिशत में, तो आप बोलिएगा अरे 1/2 जब हटाना था प्रतिशत को हम भागा दिए, अब प्रतिशत में लाना है, प्रतिशत में जाना है, तो हम गुना करेंगे 100 से, और जैसे ही 100 से गुना कीजिएगा ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप इसको काटिएगा 2 से, ये 50 बार में और ये 50%। ठीक, और डायरेक्ट हम निकालते हैं 1/7 का। 1/7 का हम जाने थे कितना होता है, नहीं याद है अभी, स्टार्टिंग में एक ही वीडियो में एक ही क्लास में आपको याद भी नहीं होगा, मैं ये चीज़ जानता हूँ, लेकिन आप जब रेगुलर इस चीज़ को देखोगे, यूज़ करोगे, पढ़ोगे, बनाओगे, तो आप बिल्कुल जान पाओगे और याद रख पाओगे। चलिए 1/7 प्रतिशत में लाना है, क्या करूँ, गुना कर दूँ 100 से, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल कर दीजिए। ऐसा आ गया, कितना आ गया 100/7%, इतना आ गया। इसको जब आप ये कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, आप बोलिएगा इसको भागा देते हैं, भागा दीजिएगा तो कितना होगा 14 7 98 और 98 और 2 शेष बच जाता है। देखिए 7 से 100 को भागा ही देना है। हम एसएससी जीडी वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मुझे पता है वो कहाँ तक पढ़े रहते हैं, नहीं पढ़े रहते हैं, और जो पढ़े भी हैं तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि आप नहीं पढ़े, इसलिए ये सब चीज़ छोटा से छोटा चीज़ भी मैं लेके चलूँगा। 7 से एक बार में 7, 3 बचा 0, 7 चौका 28, 28 2 बचा। अब जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है और ये वाला यहाँ हट जाता है, तो क्या देखिए 14.2/7%, 14.2/7% इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं। कोई दिक्कत, मुझे उम्मीद है
कि आपके अंदर किसी तरह का कोई समस्या बचा नहीं होगा ये चीज़ करने। अब कोई बोल दे 1/11 को प्रतिशत में बदल के बताओ ये कितना प्रतिशत में कितना होगा, तो हम बोलेंगे अरे प्रतिशत में लगाना है, प्रतिशत में लाना है मतलब 100 से आप पहले तो गुना करो प्रतिशत में लाने के लिए और ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। हम बोलेंगे ये कितना हुआ 100/11%। अब से उसी तरह भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा 11 9 99 और 1 बच रहा है 100, इतना प्रतिशत। आप देख पाए ये चीज़ समझ सकेंगे। अब देखिए ये जो हम लिखे इसका यूज कैसे होता है, कैसे इन चीज़ों का यूज करेंगे हम वो चीज़ सीखेंगे। क्वेश्चन कैसे आपसे बनता है पूछता है वो चीज़। मैंने स्टार्टिंग के 2 वीडियो में ये किया था कि मेरा जो माइक का ये है वो काम नहीं कर रहा था और आप लोग तक वीडियो का साउंड अच्छे से जा नहीं पा रहा था, इसलिए ये वीडियो मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है ताकि आप लोग इसको बेहतर ढंग से समझें। ये बेहतर ढंग से समझे रहिएगा तभी अंकगणित का सारा चैप्टर आप ढंग से समझ पाइएगा। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है इस वीडियो को शूट करने का, मैं नहीं चाहता कि एक ही वीडियो पे बार बार वर्क करूं, ठीक है। अब हम क्या देखें, ये जो पढ़े उसका यूज कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे होता है ये चीज़ हम दिखाते हैं आप लोग को, ठीक दिखाते हैं। इसको पहले मिटाते हैं ठीक, चलिए मिट गया। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन। आपसे ये पूछ दे कोई कि 520 का 25% कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे कि 520 का 25%। आप तो सबसे पहले ये कीजिएगा कि 520 का 25% आपको पता है 25% 1/4 होता है, मतलब इसको 4 से भागा ही देना पड़ेगा हमको, यही ना। हम चीज़ों को शॉर्ट करते हुए यहाँ आपको ये चीज़ नहीं करना कि का मतलब गुना 25/100 और काटे 1/4 फिर 4 से इसको भागा दिए, बात तो वही करेंगे। अगर यदि आप ऐसा करते हैं तो कितना होगा 520 का मतलब गुना 25 ये बटा 100 और जब आप काटिएगा 1 0 से 1 0 25 25 और 5 दूनी 10 और 2 से फिर काटिएगा इसको। ऐसा नहीं करना, हम सीधे 4 से इसको भाग दे देंगे। भाग देना आता है तो आप बोलिएगा हाँ, ये कितना हो जाएगा एक बार में 4 और ये 1 बच जाएगा, ठीक है। 4 तिया 12 और 1 0 130। समझ पा रहे हैं। अगर यदि फ्रैक्शन का वैल्यू आपको बताएं तो उसका यूज भी तो है, यूज कीजिए उसको। 1/4 होता है, 1/4 का यूज किया। चलिए अब ऐसा ही क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हम आसान सा क्वेश्चन लेके आप लोग के सामने पेश किए कि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे, ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी चेंज कर सकता है, ऐसा भी वैल्यू दे सकता है जो ना कटे तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आपको लाना आता है। जैसे आप बोलिएगा कि नहीं मुझे नहीं आता, ला दीजिए, तो हम बोलेंगे ठीक है ये ला दिए, ठीक है। 4 से कट जाएगा क्या, 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो वही बात होगा कि 330 का 25% मतलब ये 1/4 होता है, मतलब 1/4 मतलब इसे 4 से भागा ही देना। तो 330 को भाई साहब आप जब 4 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, बोलोगे 4 × 8 32, 1 बचा 10, 4 दूना का 8, 2 बचा 4 बचा 20, इतना हो जाएगा। कोई समस्या किसी तरह का 82.5। ऐसा छोटा छोटा सा ये क्वेश्चन पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन मुझे ये बताना बेहद जरूरी है क्योंकि जब आप ओरिजिन को नहीं समझिएगा तो कुछ भी चीज़ आप नहीं समझ पाइएगा। और मुझे ये नहीं पता कि आप में से कितना इंटेलिजेंट है और कितना को ये चीज़ नहीं पता, ठीक। तो मैं सबको कंसीडर करते हुए चल रहा हूँ। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं इन्हीं में बनाता हूँ, इसी में बनाता हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा करते 50%, तो ये तो निकालना ही नहीं। 50% अभी आप लोग के सामने डिस्कस किए, 50% मतलब आधा, और इसका आधा ही तो करना पड़ेगा। इसका मतलब तो आधा कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 330 का आधा कितना हो जाएगा, 2 और 6 और 5, सॉरी 165, 1 ना 2 कैसे कर दी, ठीक है 1
फिर 6 से 12, फिर 5 से 10, 165 आता। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा करते हैं। बड़ा करके कैसे आपके सामने पेश कर सकता है, कैसे पेश करता है वो हम लिखेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो में, कहीं से कोई ये नहीं, फटाक से हम लिखेंगे क्वेश्चन को। जैसे देखिए थोड़ा सा बड़ा कैसे करेगा, दो क्वेश्चन को एक साथ मिला देगा, जोड़ देगा, घटा देगा, ऐसा क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं 200 का 25% का 30% कितना होगा, कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आप लोग बिल्कुल अब जवाब देने लायक हो गए। देखिए 200 का मतलब आपको गुना 1/4, 25% की जगह 1/4 यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आप पीछे देखिए काहे यूज कर रहे हैं इसके जगह पे ये। और ये 30%, देखिए 30% का फ्रैक्शन का वैल्यू हम नहीं बताएं, लेकिन आपको बदलना तो सिखाएं। प्रतिशत जब हटाइएगा बटा में 100 जाएगा, और 100 का 1 0, इसका 1 0, मतलब 3/10। देखिए सब चीज यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, और आप भी लिखिएगा तो औरों से ज्यादा वक्त दे रहिएगा, मतलब देते होंगे तभी लिखने का। मेरा और कुछ ऐसा नहीं चाहते कि हम वो चीज बताते हुए चलें जो आपके लिए नुकसान हो। जो चीज जहाँ मिनिमाइज हो सकता है हम मिनिमाइज करेंगे, यही तो सीखना है कंपटीशन वर्ल्ड में। आप देखिएगा ये इसको काट देता है 4 से 5 बार में, और 5 या 15। आप क्या देखें, आप ये देखें कि ये तो आसान सा एक सॉल्यूशन था जो आपने कर दिया। ठीक, मेरे चेहरे की रंजिश बता रही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी में पसीना पसीना हो रहे हैं आप लोग का। ये अगर यदि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो बिल्कुल दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। ये क्वेश्चन और एक कैसे बड़ा कर सकता है, जैसे 1331 का 11 नहीं लेते हैं, 9 सही 1/11% प्लस ऐसा दे दे, और प्लस कितना 881 का कि 891 का लेते हैं। ठीक है, 891 का 11.1/9% बराबर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन भी छोटा क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन में आ सकता है, आप सिंप्लीफिकेशन में आ सकता है। हम बनाएंगे, ठीक है, हम बनाएंगे। आप जानते हैं इसका इतना प्रतिशत, मतलब ये तो 1/11 है, 1/11 है, मतलब इसको 1331 को 11 से भाग देने कह रहा है, यही कुछ कह रहा है और कुछ नहीं। मुझे इसका फ्रैक्शन का वैल्यू था 1/11, मतलब ये बटा में जाएगा, प्लस ये कितना 891 का 11.1/9%, मतलब 1/9 होता है, तो 9 से भाग देने का। आप लोग भाग देना जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे। देखिए ये अगर यदि आप लोग थोड़ा मोड़ा आपके ये में चला है तो 11 का क्यूब है, तो ये 11 का क्यूब मतलब 11 के पावर 3, और एक नीचे 11 लगल है, एक 11 को तो खा जाएगा, तो 11 का 2 बचेगा, 11 के पावर 2 मतलब 11 का स्क्वायर 121। आप काट सकते हैं कैसे, 11 एकम 11, यहाँ कितना बचा 2, 11 दूनी 22, फिर 1 बचा 11 एकम 11, यही चीज लिखें। सिर्फ आपको सिर्फ दिखा रहे थे कि 1331 11 का क्यूब होता है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, रीजनिंग में भी सीरीज में ये चीज आ जाएगा को, ठीक है, तो ये याद रखना जरूरी होता है। अब देखिए ये 9 81, फिर 8 बजा 9 81, ये जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा बताइए। ये 100, ये इधर चल जाएगा 100, और ये 120 मतलब 220, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? आप बोलिएगा हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक, अब आगे बढ़िए, हम लोग आगे बढ़िए, थोड़ा सा और हम डिफिकल्ट करने का कोशिश करते हैं। आप लोग सोचिएगा कि आसान सा वैल्यू कट रहा है, वही ले रहे हैं, कटता है सारा एग्जाम में जो वैल्यू आता है लगभग कटता ही है। एक दो जो जिसमें आपका कैलकुलेशन चेक करना रहेगा, या फिर चाहेगा कि थोड़ा समय दीजिए इसमें, तो आपको समय नहीं देना, आपको फटाक से बनाते हुए निकलना है। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन करें। अगला टाइप का मतलब आगे इसी का करते हैं हम लोग, इसको पहले मिटा के। ठीक,
इसको मिटा के करते हैं अगला क्वेश्चन। सेम इसी तरह का बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं, बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, इतना ही जानिए। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन के बाद क्या आपसे पूछ सकता है, क्या आपसे पूछ सकता है, जैसे देखिए ये आपसे पूछ सकता है कि 250 रुपया 500 रुपया का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। एकदम ध्यान से समझिएगा, मैंने पूरा प्रतिशत में आपको बहुत अच्छे से बताया है सब चीज़, और प्रतिशत पे ही सारा जान है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, प्रतिशत ही जान है, प्रतिशत ही रानी है। ठीक, इस रानी को पकड़ के रखिए, नहीं तो आप बेकाबू हो सकते हैं। क्या बोले 250 500 का। अब इस चीजों को समझिए, 500 का पूछ रहा है 250, हम क्या बोले, अरे भैया 500 का 250 पूछ रहा है, कितना प्रतिशत है। तो देखिए 250 तो 500 का आधा है, और आधा है तो आप ये बात डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आधा है मतलब 50% होगा। लेकिन ये तो बोलने का बात रहा, अभी दिख रहा है आधा है। अगर यदि 1/3 आ जाए, ऐसा करने आ जाए, जहां नहीं पता चले तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक, वो बोलता है 250 का मान बताओ प्रतिशत में, 250 का मान बताओ किस पर, 500 पर, टोटल 500 पर 250 का मान जानना चाह रहा है, और किस में, प्रतिशत में। प्रतिशत में मतलब 100 से गुना कीजिएगा, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना किए। ठीक, और जब ऐसा किए तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, ऐसा ये हम नहीं करते तब भी, अगर यदि ये कहते 250 दूना 500 और 1/2 जहां आ गया, हम आंख मूंद के लिखते 50%। प्रतिशत में उसका वैल्यू 50% होता है। जैसे देखिए अब यहां से 350 कर दे, 350 500 का कितना प्रतिशत है, मतलब 350 का प्रतिशत में वैल्यू जानना चाह रहा है, कितना पर, 500 पर। 500 पर 350 का प्रतिशत में आपको वैल्यू बताना है। आप क्या कीजिएगा, काटिए 1 0 से 1 0, और 5 से 7 बार में, 5 से 10 बार में, यही ना, 5 से 10 बार में। अब आप देखिए 7/10 है, 7/10 है। आप थोड़ा सा अगर ये करें तो ये 0 देके और यहाँ 0 दीजिएगा, 100 पे 70 मतलब 70% होगा। लेकिन अभी आप नहीं समझ पाइएगा, तो आप क्या कीजिए 100 से गुना कीजिए, और ऐसा जब कीजिएगा तो देखिएगा 1 0 से 1 0 कटेगा, और ये कितना हो जाएगा, 70%। ठीक है, 10th दिए होंगे, जो भी 10th दिए होंगे, अगर यदि 500 नंबर में 350 नंबर आता है तो वो बोलते हैं कि मेरा 70% अंक आया है। समझ पाए बात को। ऐसा कैसे हम लिख देते हैं, क्यों लिख देते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने का कोशिश करते हैं, आप लोग लड़खड़ाइएगा नहीं, संभले रहिएगा। ठीक, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट करने का कोशिश करते हैं हम। ये आप देख लें कैसे आता है, हाँ बिल्कुल देख लें। आपने ये चीज देख लिया कि अब आगे बढ़ने से पहले हम नोट करके आप लोग को एक चीज बताना चाह रहे हैं, क्या, पहला, कोई भी धनराशि या फिर कोई संख्या या भी कोई भी चीज का अगर यदि पूरा भाग का बात किया जाए, पूरा अगर यदि आपसे बोले कि पूरा कितना होता है प्रतिशत में, तो आप बोलिएगा पूरा 100% होता है। बोलिएगा, आप बोलते होंगे लैंग्वेज में कि 100 के 100% दे दें, पूरा का पूरा चाहिए, 100% मुझे चाहिए, 100% मतलब क्या, पूरा। तो कोई भी 100% पूरा वो अपना वैल्यू रखता है। ठीक, एक बात इसको गांठ बांध के रखिएगा, 100% अपना वैल्यू पूरा रखता है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट बात, ए का B% बराबर होगा B का A%। ये क्या चीज है, ये यही चीज है कि अगर यदि हम बोलें कि 5 का 4% बताओ, और कोई बोले कि 4 का 5%, बात दोनों बराबर है, 4 का 5%। ठीक, सिर्फ और सिर्फ इधर चेंज कर दिया, सारा चीज गुना में है, गुना में इधर उधर कहीं कर देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क पड़ेगा। मतलब ऐसा जब आ जाएगा तो आप बोलिएगा अरे इसका 5 का 4% निकालिए या फिर 4 का 5% निकालिए, एक के वैल्यू आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं, निकालते हैं 20 का कितना 25% निकालें, फिर क्या हो जाएगा 25 का 20%।
एक ही बात है। आप देखिए 20 का मतलब गुना, ये कितना है 1/5, ओ सॉरी 1/4, और ये कितना है 25 का मतलब गुना ये 1/4, ओहो 1/5। ठीक, 4 से 5 बार में काटे और ये 5 से 4 बार में काटे, 5 से 5 बार में काटे। गर्मी से कुछ सूझ नहीं रहा कि क्या हम लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, इधर भी 5 है, 5 बराबर 5, मतलब ये आपस में बराबर है। ठीक, यही ये चीज बताना चाह रहे थे हम कि ए का b% आप निकालिए या फिर b का a% निकालिए, बात एक है। ठीक है, आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये चीज दोनों गांठ बांध के रखिएगा, ये चीज का हम यूज करेंगे बीच बीच में, बड़े क्वेश्चन में इस चीज का यूज हम करने वाले हैं। ठीक, चलिए देखिए जरा सा, ये अगर यदि हम यहाँ बोल दें क्या बोल दें, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, यहाँ बोल दें 10 ग्राम 1 kg का कितना प्रतिशत है, क्या छोटा सा बात है। हम लोग देखें जब भी मैथ पढ़ते हैं तो ये यूनिट जो है, यूनिट वो सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। अगर यदि ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होना चाहिए, या फिर ये केजी में तो ये भी केजी में होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसको ग्राम में बदलना ज़्यादा बेटर है। यहाँ आप बोलिएगा 1 केजी बराबर कितना ग्राम, तो सब बोलेगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। ठीक, मतलब 1000 ग्राम पर 10 ग्राम का वैल्यू जानना चाह रहा है, किस में, प्रतिशत में। आप बोलिएगा ठीक है बताते हैं, 10 ग्राम का वैल्यू चाहिए किस पर, 1000 ग्राम पर, और किस में चाहिए, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में लाने के लिए क्या करोगे आप, 100 से गुना करोगे, इतना प्रतिशत हो जाएगा। आप क्या देखें, 3 0 और ये 3 0, मतलब 1%। 1000 ग्राम का 10 ग्राम कितना होगा, 1% होगा। कोई समस्या नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। निकालिए आप, देखिए आपसे भी यही चीज आएगा। अब देखिए ऐसा भी पूछ सकता है, कैसा पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है, कैसा पूछ सकता है, हम बताते हैं कि 4 घंटा 24 घंटे का कितना प्रतिशत होगा। 4 घंटा का जानना चाह रहा है, किस पे, 24 घंटा पे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये काटिएगा, 4 एकम 4 छक्का, 1/6 आप जानते हैं प्रतिशत में कितना होता है, 16.2/3%। हम जान रहे हैं तो मेरा आसानी हो रहा है, हम चीज फटाक से लिख दे रहे हैं। जो नहीं, आप अगर यदि नहीं पता होगा तो आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा। फिर जो कट रहा है काटिएगा, ये 2 से 3 बार, ये 50 बार। अब लिखिएगा 50/3%। ठीक, 50/3%। और जब इसको सॉल्व किए तो 16 × 48 और 2 50 और 3, इतना लिखिएगा। तो इतना करने से बजाय ये बेटर नहीं कि 1/6 को हम ऐसे जाने कि 16.2/3% है। क्या आज के पूरे क्लास में आपने प्रतिशत का बेसिक जाना, बिल्कुल। हम कोशिश किए कि वो 2 वीडियो जो जिसमें वॉइस नहीं गया है, वो दोनों वीडियो को मर्ज करके एक वीडियो में एक आपको कॉन्सेप्ट दिया जाए। काहे कि वो कॉन्सेप्ट अगर यदि ये चीज़ अच्छे से जो नहीं समझता है उनके लिए मुश्किल हो जाता है थोड़ा चीज़ों को बेहतर ढंग से समझना। ठीक, अभी एक क्वेश्चन और बन रहा है। जैसे हम बोलें कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो उसका भी एक क्वेश्चन हम आप लोग के सामने पेश कर देते हैं। उसके बाद हम आज की क्लास को ऑफ करेंगे। देखिए ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए कि किसी संख्या का कितना 25% कितना है, 25% दे दिया रहेगा आपका 150, ऐसा बात है। तो पूछेगा तो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है, आप जवाब दे पाइएगा। वो क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि किसी संख्या का 25% 150 है तो वो संख्या क्या है। तो आपको अभी ये बात बोलें कि 25% ये तो 150 के बराबर दे दिया, 150 के बराबर दे दिया। हम बोले संख्या, पूरा संख्या का क्या, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। मतलब अगर यदि इसको 100 बनाना चाहें, हम 100 का ही ना वैल्यू चाहिए, 100 बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं। आप बोलिएगा हाँ, कैसे नहीं बना सकते, इसको 4 से गुना कीजिए, ये भी 4 से गुना हो जाएगा। और ये 15 × 4 = 60 और 1 0 600, मतलब पूरा संख्या 600।
लेकिन सबको जो जीडी में बैठे होंगे और बैठने वाले हैं वो ये ऐसे करते हैं कि आप ऐसे कीजिएगा एक एक नियम पे, जो करना नहीं है। यहाँ 25% इतना बराबर, तो 1% 150 बटा 25 के बराबर, तो कितना संख्या होगी 100%। 100% का वैल्यू 150 बटा 25%, 150 बटा 25 और ये 100 से गुना हो जाएगा। ऐसा करता है और फिर जाके काटेंगे 4 से, और ये 4 ही से तो फाइनली गुना हुआ, हम 4 से यही कर रहे थे, लेकिन ये कितना हो जाएगा 600। ठीक, अब देखिए यहाँ अगर यदि ऐसा करते भी हैं तो ये स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है, ये स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं, यहाँ जितना समय बचेगा हम बचाने के लिए ही कंपटीशन में बैठते हैं, सीखने के लिए। आपका क्वेश्चन ज़्यादा रहता है और समय कम रहता है। बात को समझ पा रहे होंगे, ये बात सही है, क्वेश्चन ज़्यादा रहता है समय कम होता, तो 25% इतना, तो 100%। हम क्या बोलेंगे, 150 दिया है, ये किसका वैल्यू दिया है, तो 25 का, तो जिसका वैल्यू दिया रहेगा वो उसके नीचे, और जिसका निकालना रहेगा वो गुना हो जाएगा। 100 का निकालना था वो गुना हो जाएगा। ये मतलब ये चीज़ आप डायरेक्ट लिखना सीखिए। 150 किसका वैल्यू दिया था 25% का, तो 25 नीचे लिखें, और निकालना किसका था 100 का, तो 100 से गुना किए। ये 25 चौका 100 और ये 15 चौका 60, 600 रुपया जो भी है, मतलब 600 वो संख्या रहा हुआ। क्या आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए बहुत पसीना पसीना हो रहे हैं हम भी, आज थोड़ा सा दिक्कत भी है। आप लोग मेरी बात को समझे होंगे मुझे उम्मीद है, और ये चीज़ छोड़िएगा नहीं। प्रतिशत इसके बगैर, इस और प्रतिशत के बगैर पूरा अंक गणित अधूरा है। जब तक प्रतिशत के बेस को अच्छे से नहीं समझिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अंक गणित आप अच्छे से समझ रहे होंगे, नहीं हो पाएगा। हम बोलें ये रानी है, इस रानी को किसी भी तरह से आप अपनी बस में रखिए, पूरा का पूरा अंक गणित अर्थमेटिक आपके बस में होगा। क्या समझ पाएँ? आज के लिए इतना ही रखें। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी जोशो जुनून के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।